हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के सामने, और आज हमारा जो वीडियो है वो है मैट्रिक क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, और वो चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज के बारे में। आज के वीडियो के अंदर हम गैसियस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि वो क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज क्यों लाजमी होता है। इन दो छोटे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। पहले हम आ जाते हैं गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन के ऊपर कि गैसियस एक्सचेंज है क्या। मैंने यहाँ पे छोटी सी दो डेफिनेशंस लिखी हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि द मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। और दूसरी मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। हमने लिखा है कि मूवमेंट और सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन या मूवमेंट, वो सर्कुलेशन या मूवमेंट किसकी, गैसेस की मूवमेंट, और वो किसके बीच में होनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसका जो माहौल है उसके बीच में जो गैसेस की एक्सचेंज होती है, इस गैसेस की एक्सचेंज को नाम दिया जाता है गैसियस एक्सचेंज। अब किसी भी चीज की मूवमेंट जो होती है ना, वो दो पॉइंट के बीच में होती है। यानी कि अगर एक पॉइंट है पॉइंट एक्स और दूसरी पॉइंट है पॉइंट वाई, अब कोई भी चीज यहां से मूव करके यहां तक जाएगी तो इस चीज को नाम दिया जाएगा सर्कुलेट करना, यानी कि सर्कुलेट होना और मूवमेंट करना। तो अगर हम बात कर रहे हैं गैसेज मूवमेंट की, गैसेज सर्कुलेशन की, तो यानी कि गैस यहां से मूव करें और यहां तक, और वो पॉइंट किसके बीच में होनी चाहिए, वो पॉइंट ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेज की मूवमेंट होती है, उस गैसेज की मूवमेंट को नाम दिया जाता है गैसियस एक्सचेंज का। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। ये है ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये सराउंडिंग में जो कुछ भी मौजूद है वो इसका एनवायरनमेंट है। फॉर सपोज कि ये मैं एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हूं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मेरे सराउंडिंग में जो कुछ भी मौजूद है वो मेरा एनवायरनमेंट है। या फॉर सपोज कि एक प्लांट है और प्लांट यहाँ पे मौजूद है, तो ये जो सराउंडिंग में जो भी होगा वो इस प्लांट का एनवायरनमेंट होगा। तो ये ऑर्गेनिज्म है और ये उसका एनवायरनमेंट है। यहाँ इस एनवायरनमेंट से गैसेज लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दाखिल हो, और फिर क्या हो, फिर वो इस्तेमाल होके फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से गैसेज वापस उसी एनवायरनमेंट में आए जहां से वो गैसेज इंटर हुई थी। ये गैसेज अंदर जा रही है और गैसेज वापस आ रही है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में ये जो गैसेज की मूवमेंट और सर्कुलेशन हो रही है ना, इस गैसेज की मूवमेंट और सर्कुलेशन को नाम दिया जाता है गैसियस एक्सचेंज का। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो गैस एक्सचेंज करता है, गैस एक्सचेंज करने का मतलब कि जहां से गैस ले रहा है और वापस गैस वहीं पे रिलीज कर रहा है, तो इस बात को, इस चीज को नाम दिया जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो गैसेज एक्सचेंज ऑर्गेनिज्म करता है ना, वो हमेशा करता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, जहां पे वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है वहीं से गैस एक्सचेंज करता है। अब जो ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक इन्वायरमेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है एक्योटिक इन्वायरमेंट, और दूसरे इन्वायरमेंट को नाम दिया जाता है टेरिस्टेरियल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो टाइप, यानी कि सराउंडिंग के दो टाइप है। एक सराउंडिंग का टाइप है जिसको कहते हैं एक्योटिक एनवायरमेंट। एक्योटिक एनवायरमेंट का मतलब जहां पे एक ऑर्गेनिज्म मौजूद हो ना, उसका सराउंडिंग जो है ना उसमें पानी हो, यानी कि पानी वाला जो एनवायरमेंट होगा उसको नाम दिया जाएगा एक्योटिक एनवायरमेंट। और जो खुश्की वाला होगा, जहां पे लैंड होगी, जहां पे जमीन होगी, ऐसे एनवायरमेंट को नाम दिया जाएगा टेरिस्टेरियल एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट डिफरेंट होंगे। जो ऑर्गेनिज्म एक्योटिक एनवायरमेंट में रह रहा होगा, जो ऑर्गेनिज्म एक्योटिक एनवायरमेंट में सरवाइव कर रहा होगा, वो जो गैस उठाएगा और गैस वापस रिलीज करेगा ना, वो उसी पानी में करेगा जहां पे वो मौजूद होगा।
और जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहा होगा, जो ऑर्गेनिज्म खुश्की पे रह रहा होगा, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहा होगा, वो गैसेस को उठाएगा और रिलीज उसी एयर के अंदर करेगा जहां पे वो मौजूद होगा, उसी इन्वायरमेंट के अंदर करेगा जहां पे वो मौजूद होगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन गैसियस एक्सचेंज का। बाद में हम आते हैं अपने दूसरे पोर्शन के ऊपर, जिसमें मैंने एक सवाल मेंशन किया है कि व्हाई गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, कि गैसियस एक्सचेंज होती क्यों लाजमी है गैसियस एक्सचेंज होने का। तो इसका रीजन ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फंजाई आते हैं, डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे होते हैं और उन मुख्तलिफ किस्म के कामों को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक फंक्शंस। उन मेटाबॉलिक प्रोसेस और इन मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऐसे अमल होते हैं जो अमल गैसेस के बगैर नहीं हो सकते। उन अमल के लिए गैसेस का होना इसेंशियल है, उन अमल के लिए गैसेस का होना नेसेसरी है, वो अमल गैसेस के बगैर हो ही नहीं सकते। तो उन अमल को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना है तो उसके लिए गैसेस का एक्सचेंज होना लाजमी है, क्योंकि जब गैसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगी तभी वो ऑर्गेनिज्म के अंदर अमल होगा। और उन प्रोसेस में से दो प्रोसेस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर प्लांट जो सूरज की रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है, उसको कैप्चर करके अपना खाना बनाते हैं इस फोटोसिंथेसिस अमल के लिए। सनलाइट के साथ प्लांट को दूसरी चीजें भी चाहिए। वो कौन सी चीजें? उसके साथ प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। उसी प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लांट को वाटर की भी जरूरत पड़ती है और सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है। अगर इसका मतलब कि ये जो तीनों चीजें हैं ये नहीं होंगी तो ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा। और इन चीजों में से कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट है ना, रिक्वायरमेंट है। अब यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक किस्म की गैस है। तो यानी कि इस फोटोसिंथेसिस के बगैर प्लांट को खाना नहीं बने मिलेगा। और खाना बनाने के लिए प्लांट को जो अमल रिक्वायर्ड है उसमें जो इसेंशियल थिंग्स है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में दाखिल नहीं होगी तो ये अमल नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से दूसरा अमल है जिसको नाम दिया जाता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उस ग्लूकोज में से फिर क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, इस प्रोसेस की अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो इस प्रोसेस के अंदर ये क्या है, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और उसके रिजल्ट में क्या एटीपी यानी कि एनर्जी जो है ना वो निकल रही है। अब क्या है, एनर्जी निकल रही है तो ये ग्लूकोज जो टूट रहा है ना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक किस्म की गैस है। तो यानी कि अगर ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होगी तो ये रेस्पिरेशन का अमल नहीं हो सकेगा। और रेस्पिरेशन का अमल नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी और एनर्जी नहीं बनेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कैसे करेंगे? सारे बॉडी के काम होते हैं, उन कामों के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी बनती किससे? रेस्पिरेशन के अमल से। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या, ऑक्सीजन इसेंशियल है। तो ऑक्सीजन जब जरूरी है तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दाखिल होगा तभी ये प्रोसेस होगा। और दाखिल किस अमल के जरिए होगा? गैसियस एक्सचेंज के जरिए। यानी कि एक गैस अंदर आएगी और मैंने क्या कहा, दूसरी गैस बाहर निकलेगी। अब इस अमल के अगर हम अंदर देखें ना तो ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है और उसके रिजल्ट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है ना
वो रिलीज हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया प्लांट के अंदर और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा उसी इन्वायरमेंट के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसी इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये जो गैसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल हो रही है और ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल रही है, उस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। वो क्यों लाजमी होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये पहला हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।